श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोतागणों, अब मैं आपको बिना जन्म पत्रिका के इष्ट देव पूजा साधना के बारे में बताऊंगी, जिससे आप यह जान सके कि हमारे इष्ट देव कौन हैं, जिससे आप सहज पूजा पाठ कर सकेंगे। यदि किसी जातक के पास जन्म पत्रिका उपलब्ध नहीं है तो वह अपने इष्ट देव का चयन अपने विश्वास एवं श्रद्धा के आधार पर करे। आप स्वयं यह विचार करें कि आपका सर्वाधिक विश्वास, आस्था एवं श्रद्धा किन देवी अथवा देवता पर है, वही आपके इष्ट देव होंगे। इस प्रकार आप बिना जन्म पत्रिका के माध्यम से भी अपने इष्ट देवी देवताओं का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त नियम के अतिरिक्त मेरे अनुभव से इष्ट देवी देवताओं के चयन की यह विधि यह है कि जिस देवी देवता के पूजन के आरंभ में यदि कोई अवरोध आता है तो समझ ले कि यही देवी देवता आपके इष्ट देव हैं। इसका कारण यह है कि इस कलयुग में जो भी कार्य अथवा पूजन लाभदायक होते हैं उसमें अवरोध अवश्य ही आता है। यह मेरा अनुभव भी है। जिसने भी इस प्रकार से अपने इष्ट देव का चयन किया है उस जातक को अपने पूजन में लाभ अवश्य ही प्राप्त हुआ है। कलयुग में सर्वाधिक प्रभावी एवं शक्तिशाली देव श्री गणेश जी, भगवान श्री शंकर जी, माता दुर्गा एवं माँ शक्ति का कोई भी रूप, श्री हनुमान जी, श्री हरि एवं माता लक्ष्मी, श्री हरि अर्थात श्री विष्णु जी का कोई भी अवतार एवं नवग्रह माने जाते हैं। इनमें से जिसे आप अत्यधिक आस्था के साथ मानते हैं वही आपके इष्ट देव होंगे। किसी भी देवी देवताओं का पूजन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यदि आप उपरोक्त बताए गए देवी देवता का पूजन करते हैं तो आपकी शक्ति एवं प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। जैसे धन की देवी माता लक्ष्मी है, इसलिए धन की पूर्ति माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से ही होगी। यद्यपि हम किन्हीं भी देवी देवताओं का पूजन कर फल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विशेष फल की प्राप्ति के लिए हमें उस फल के प्रतिनिधि देवी देवता का पूजन ही करना होगा। इसी प्रकार से ऊपरी बाधा आदि से मुक्ति के लिए श्री हनुमान जी का पूजन बताया गया है। विद्या के लिए माता सरस्वती का पूजन होता है। विघ्न हरण के लिए श्री गणेश जी का पूजन होता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए माता दुर्गा अथवा माता शक्ति के लिए किसी अन्य रूप का पूजन और प्रत्येक बाधा समाप्त करने के लिए श्री भगवान श्री शंकर जी का पूजन बताया गया है। इसी प्रकार से हमारी जन्म पत्रिका के आधार पर नवग्रहों का पूजन आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इष्ट देव अथवा देवी एक ही होती है और उन देवी देवताओं के प्रति उस व्यक्ति के हृदय में अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार बताए गए देवी देवताओं में से अपने इष्ट देव का चयन कर उनका पूजन करता है तो उस व्यक्ति को अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। आप किन्हीं भी देवी देवताओं का चयन कर अपना इष्ट देव बना सकते हैं, परंतु उनके साथ ही आप श्री गणेश जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि श्री गणेश जी का पूजन बिना कोई भी देवी देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त
कलयुग में प्रभावी बताए गए समस्त देवी देवता का भी यदि पूजन करते हैं तो कोई हानि प्राप्त नहीं होती, अपितु आज के समय के अनुसार आपको लाभ ही प्राप्त होगा। श्रोतागणों, अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल नियम बताऊंगी जिससे आप अपने इष्ट देव के पूजन में अपनाकर उनकी कृपा अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।